अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो फिजिक्स की दो बड़ी ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के कमेंट्स से मुझे ये आइडिया हुआ कि स्टूडेंट्स को इन दोनों ब्रांचेस के डिफरेंस का नहीं पता है, स्पेशली एज इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों ब्रांचेस में सिंपल वर्ड्स में डिफरेंस बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज़ कॉमन है और वो है करंट। और करंट किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। इसका मतलब अगर किसी वायर या डिवाइस में से करंट गुजर रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इनकी डिवाइसेस को देखना जरूरी है। ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं या दूसरे लफ्जों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके कोई वर्क करती हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें रोशनी मिलती है। एक इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या फिर स्पेशली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इससे हम कोई काम भी करवा सकते हैं, जैसे पानी वगैरह को पंप करवा सकते हैं या किसी भी चीज़ को रोटेट करवा सकते हैं। और इसी तरह एक इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल हैं और इनको डिज़ाइन, डिवेल्प और मेंटेन करना इलेक्ट्रिकल में आता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करती हैं, लेकिन ये डिवाइसेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकती और इसीलिए जब कभी बाय मिस्टेक हाई वोल्टेज मिलते हैं तो ये डिवाइसेस बर्न हो जाती हैं, यानी ख़राब हो जाती हैं। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करती हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करती हैं। एक फ़ैन में मोटर यूज़ होती है जो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, लेकिन एक फैन को आहिस्ता और तेज करने के लिए जो रेगुलेटर यूज किया जाता है, जिसे हम डिमर भी बोलते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। एक वॉशिंग मशीन कितने टाइम बाद स्टॉप होगी या एक वक्फे में कितने टर्न्स होने चाहिए, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही हम कंट्रोल करते हैं वॉशिंग मशीन्स के अंदर। और इसी तरह से एलसीडी और एलईडी वगैरह का जो रिमोट होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि इन सब डिवाइसेस से इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, अदरवाइज ये दोनों ब्रांचेस काफी ओवरलैपिंग है और न्यू डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को एक साथ यूज किया जाता है और बहुत ही यूजफुल डिवाइसेस बनाई जाती हैं।